भजन अरुआलो के अब तो इस समय के अनुकूल हम शास्त्रिक भजन से सेवा करतनी से कि आज के हमनी के रंगीन प्रोग्राम करे खातिर दिनेश पांडे तो बढ़ले बड़े आ हम आइल बनी काहे खतरा कि रउआ लोगन के खाली एगो देखावे खतरा ऐसे जे किशोर बाबा वही खिसिया लगे साई उतना दीजिए तामे कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं संत न भूखा जाए। आज रउआ लोग के हम सुनावतानी बड़ा सुंदर भजन। ये चीज के आज तक ले है दुनिया में सूरदास सजा के रखनी। आई भजन है बिंदु जी के यही हरि भक्त तो कहते हैं सदग्रंथ गाते हैं हरि भक्त कहते हैं सदग्रंथ गाते हैं। कहते हैं यही हरि भक्त कहते हैं यही सदग्रंथ गाते हैं। ग्रंथ गाते हैं यही हरि वाह। आई देखिए ही माता रानी के दरबार में हाजिरी लागल बा भक्त शिरोमणि मानी जा हमारे चेला दिनेश पांडे भोजपुरिया के तरफ से अब मुन्ना जादव मिलौनी सरकार बा ये दोनों आदमी के तरफ से 21 रुपया के दान आइल बा माता रानी के दरबार में। ये मंच के तरफ से कोटि कोटि नमन वंदना रही। माता रानी से ये निहोरा रही कि ये दोनों आदमी के माता रानी दिन गुना और रात 4 गुना बनौले रही। यहाँ के बड़ा सुंदर बात कहने की मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। इस माता रानी के दरबार में आने वाले की कोई गम नहीं होती। बड़ी मेहनत की आटा की पकाई जाती रोटी है कहीं वो बासी हो जाए तो लज्जत कम नहीं होती। मेरी माँ बाप ने बचपन में यह तालीम दी थी कि बुजुर्गों को दुआ लेने से कोई इज्जत कम नहीं होती। प्रेम से बोल दी दान देने वाले भक्त की यही हरि भक्त कहते हैं यही सदे ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं यही सदे ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन सी गुण पे अजी अगर हे माता रानी के दरबार में आइल बानी तो सबसे पहले जानी कि माता रानी के हमनी के का मिलल बा माता रानी से।
ऐसे बड़ा सुंदर सूरदास सजौनी एक बात के न जाने कौन सी गुण के दया निधि रीझ जाते हैं न जाने देखी भक्त शिरोमणि धर्म अनुरागी धर्म धुरंधर एक के डीजे साउंड सर्विस एंड लाइट हाउस प्रोपराइटर उमेश पांडे जी यहाँ के तरफ से 21 रुपया के दान माता रानी के दरबार में ए मंच के तरफ से कोटि कोटि नमन वंदना रही। प्रोपराइटर उमेश पांडे जी एक मालिक वानी पुनीत मिश्रा जी ये दोनों आदमी के तरफ से यदि रउआ लोग के कोनो साउंड सर्विस लाइट के टेंट हाउस के काम बा तो हर समय खातिर सेवा उपलब्ध बा। प्रोपराइटर उमेश पांडे जी सजा दो घर को गुलशन से सजा दो घर को गुलशन से मेरे सरकार आए जय हो। नहीं शुभ कार्य करते हैं निमंत्रण निरप दुर्योधन का ई भजन बिंदु जी के भजन हाँ और हुआ लोग के ये चीज के हम पंक्ति पंक्ति फुटका के बता देते हैं। नहीं शुभ कार्य करते हैं अहंकारी भोजन कहला लोग की साधु बाबा लोग कहे लहसुन प्याज ना खाला काहे ना खाला ऐसे कि वो अहंकार के हो। हाँ अहंकारी भोजन बा अहंकार के कोनो चीज अच्छा ना होला। नहीं शुभ कार्य करते हैं निमंत्रण निरप दुर्योधन का हाँ ऐसे कि वो राजा के घरे अहंकारी भोजन रहे हाँ अहंकारी समय रहे। देखी कह तनी कैसे जी नहीं शुभ कार्य करते हैं निमंत्रण निरप दुर्योधन का विदुर के घर पहुंच कर भो विदुर जी लोग कहला कि साग के भोग लगौले रहने लेकिन झूठ रहे आ समय के अनुकूल 88,000 देवता के वही जा रहे के पड़ल आ उहे खाए के पड़ल। विदुर के घर पहुंच कर भोग छिलको का लगाते विदुर के घर पहुंच
कर भोग छिलकों का लगाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। मधुपुरी से गोपियों के दुख दशा सुन के, नलाल मधुपुरी से गोपियों के दुख दशा सुन के, द्वारपति के दुर्दशा पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। देखिए ही भक्त शिरोमणि धर्म में अनुरागी धर्म धुरंधर मुकेश यादव जी ये बबुआ के तरफ से माता रानी के दरबार में 11 रुपये से सेवा बा। यहाँ के बड़ा सुंदर बात कहने की, साध भी भगवान के तो चोर भी भगवान के, गिद्ध भी भगवान के तो मोर भी भगवान के। अरे दुनिया वालों जाति के बंटवारा मत करो, पंडित भी भगवान के तो हलखोर भी भगवान। प्रेम से बोल निदान देने वाले भक्त की, उनकी माता पिता की न रोवे वनगमन में श्री पिता के वेद नामों। न रोवे वनगमन में के मर्यादा परशुतम राम, त्रेता युग के अवतारी नर अपने हाथ से चिता रचाए, अब मात पिता समय अग्निदान तब त्रिभुवन के स्वामी कहा। कौना समय में, जौना समय में महाराज दशरथ के मरण भइल, अब भगवान राम गिद्धराज जटायु के अंतिम संस्कार करत रहनी। वन के अंदर, ओह वन में कहीं पानी ना रहे स्नान करावे के, हाँ लकड़ी के आहारा जोड़ के भगवान राम गिद्धराज के अंतिम संस्कार कईनी। हाँ वही समय के बात बा, बड़ा सुंदर बात सूरदास सजौनी। न रोवे वनगमन में श्री पिता के वेद नामों के, उठा के गिद्ध को निज को, उठा के गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठा के गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। कठिनता से चरण धोके मिले कुछ बिंदु विधि हरि को,
विद्यार्थी बिंदु जी जौन की विख्याता बनी है बेरा अब बिंदु जी कहते कि कठिनता से चरण धो के मिले कुछ बिंदु विधि हरि ए बेरे के तो बेटा बेटी नहीं के कहत कि हमरा बाबूजी के चरण के धोवल पानी चाहिए लेकिन पहले गुरु जी के पानी चरण धो के पियल जाए और वही बेरा सीख बनल जाए। ए बेरा बाबू माई अगर कहता लो कि बबुआ शिक्षा चल जाए के मतलब बबुआ कहते कि हमरा बड़ा दुख हुआ अगर मैडम जी कहते कि रउआ जल्दी से जल्दी तनी शिक्षा जाके आ तनी हई काम को के चले तो बड़ा जल्दी हो जाता। लेकिन भावा सूरदास कैसे कहनी कठिनता से चरण धो के मिले कुछ बिंदु विधि हरि को चरणों रज कमल जाकर ओ चरणों रज कमल जाकर केवट के घर लुटाते हैं। ओ चरणों रज कमल जाकर केवट के घर लुटाते हैं। सद ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन सी गुण पे दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन सी गुण पे दया जाने कौन सी गुण पे दया निधि रिझ जाते हैं। जाने कौन सी गुण पे दया निधि रिझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं यही सदग्रंथ गाते हैं। हरि भक्ति कहते हैं यही सदग्रंथ गाते हैं। प्रेम से बोली साचे दरबार की जय।